वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th की इंग्लिश बुक जो ट्यूलिप सीरीज की है वही हम पढ़ रहे हैं और जो उसका प्रोज सेक्शन है उसकी लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने ये लेसन लिखी है। तो यही लेसन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लेसन को पढ़ें। जब आपको लेसन समझ आ जाएगी अच्छे से तो जो क्वेश्चंस के आखिर पे आंसर्स होते हैं वो भी आप दे पाओगे और जो ग्रामर होती है वो भी समझ पाओगे और इसके साथ साथ आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप लेसन को पढ़ें। और पढ़ना इसके लिए ही नहीं होता है कि आप एग्जाम क्रैक करो, इसके लिए भी होता है कि आप लोगों के पास नॉलेज भी हो। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा। आज बाकी जो बचा हुआ है इस लेसन में, जो ये लेसन बाकी बची हुई है, आज हम इस लेक्चर में वो कवर करेंगे और उसे खत्म भी करेंगे। I was not born with a hunger to be free, यानी मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। I was born free, मैं आजाद पैदा हुआ था। Free in every way that I could know, हर तरह से आजाद। Free in every way का मतलब होता है हर तरह से आजाद। That I could know, जितना मैं जान सकता हूं। Free to run in the fields near my mother's hut, यानी अपनी मां की झोंपड़ी के करीब खेतों में भागने के लिए। हट बोलते हैं झोंपड़ी को और फील्ड बोलते हैं खेतों को, नियर बोलते हैं नजदीक को। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, यानी मेरे गांव में से गुजरने वाली साफ नदी में तैरने के लिए। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी सितारों के नीचे खाना भूनने और सुस्त रफ्तार बेलों की चौड़ी पीठ पर सवार होने के लिए आजाद। मील्स रोस्ट बोलते हैं भूनने को और मील्स होता है खाना। ब्रॉड बोलते हैं चौड़ी, बैक बोलते हैं पीठ को, और स्लो मूविंग बुल्स यानी सुस्त रफ्तार बेल, यानी जो जिनकी रफ्तार सुस्त हो, जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलते हो। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, यानी जब तक मैं अपने बाप की इताअत करता रहा और अपने कबीले के रस्म रिवाज की पाबंदी करता रहा। अबाइड बोलते हैं इताअत करने को, कस्टम्स बोलते हैं रस्म रिवाज को, और ट्राइब बोलते हैं कबीले को। I was not troubled by the laws of man or God, मैं इंसान या खुदा के कवानीन से परेशान नहीं हुआ। तो ट्रबल बोलते हैं परेशान होने को और लॉज बोलते हैं कवानीन को। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, ये तभी था। It was only का मतलब होता है ये तभी था when I began to learn, जब मैंने सीखना शुरू किया, that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरे लड़कपन की आजादी एक वहम थी। illusion बोलते हैं वहम को। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने एक नौजवान आदमी के तौर पर दरियाफ्त किया कि मेरी आजादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है। टेकन फ्रॉम मी यानी मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, मैं इसके लिए भूखा होने लगा। At first, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म के तौर पर, I wanted freedom only for myself, मैं सिर्फ अपने लिए आजादी चाहता था। A transitory freedom of being able to stay out at night, रात को बाहर रहने के काबिल होने की आर्जी आजादी। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स बोलते हैं आर्जी आजादी को, और स्टे आउट एट नाइट यानी रात को बाहर रहने की। रीड दैट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, पढ़ना जो मुझे पसंद है, एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जाना जहां मैंने इंतखाब किया। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ लिविंग ए डिग्निफाइड लाइफ। लेटर बाद में जोहान्सबर्ग में एक नौजवान के तौर पर मैंने बावकार जिंदगी गुजारने की बुनियादी और बाइज्जत आजादियों के लिए तरस रहा था। yearn बोलते हैं तरसने को, बेसिक बोलते हैं बुनियादी को, ऑनरेबल फ्रीडम्स यानी बाइज्जत आजादियां, डिग्निफाइड लाइफ बोलते हैं बावकार जिंदगी को। बट व्हेन आई स्लोली saw that not only was I not free, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि न सिर्फ मैं आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट
It was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी ही आजादी नहीं थी जिसमें कटौती की गई थी, but the freedom of every man who looked like I did. लेकिन हर उस शख्स की आजादी, यानी हर उस शख्स की आजादी जो मेरी तरह दिखाई देता था. That is when I joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये वही वक्त था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. ये वो वक्त था जब मेरी आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की भूख बन गई. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एमिनेटेड माई लाइफ. मेरे लोगों की इज्जत और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की यही ख्वाहिश जिसने मेरी जिंदगी को मुतहरिक किया. एनिमेटेड का मतलब होता है मुतहरिक, और यानी हरकत में आना. डिजायर बोलते हैं ख्वाहिश को. दैट ट्रांसफॉर्मड फ्राइटनर यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. जिसने एक खौफजदा नौजवान को दलेर में बदल दिया. फ्राइटनर का मतलब होता है खौफजदा या डरे हुए. दैट ड्रू अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल. जिसने कानून की पासदारी करने वाले वकील को मुजरिम में बदल दिया. लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून को मानने वाला या कानून की पासदारी करने वाला. अटॉर्नी बोलते हैं वकील को और क्रिमिनल बोलते हैं मुजरिम को. दैट टर्नड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. जिसने खानदान से मोहब्बत करने वाले शौहर को एक घर के बगैर आदमी बना दिया. दैट फोर्सड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक द monk. जिसने जिंदगी से मोहब्बत करने वाले इंसान को राहिब में बदल दिया. monk बोलते हैं राहिब को यानी फकीर. आई एम नो मोर विच चूज आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन द नेक्स्ट मैन. मैं अगले आदमी से ज्यादा नेक और खुद को कुर्बान करने वाला नहीं हूं. बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed. लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और लामहदूद आजादियों से लुत्फ अंदोज होने वाला नहीं हूं. I was allowed, जिसकी मुझे इजाजत थी. When I knew my people were not free, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आजाद नहीं थे. Freedom is an indivisible. आजादी जो होती है ये नाकाबिल तकसीम होती है. इंडिविजिबल यानी नाकाबिल तकसीम, जो बांटी नहीं जाए. यानी आजादी को बांटा नहीं जा सकता है. आधों के लिए आजादी हो और आधों के लिए नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है. The chains on any one of my people were the chains all of them. मेरी कौम में से किसी पर भी जंजीरें थी उन सब पर. The chains on all of my people were chains on me. मेरे तमाम लोगों की जंजीरें मुझ पर थी. I knew that the oppressor must be liberated just surely as oppressed. मैं जानता हूं कि मजलूम की तरह जालिम को जरूर आजाद होना चाहिए. यानी ऑप्रेसर बोलते हैं जालिम को और ऑप्रेस्ड बोलते हैं मजलूम को जिस पे जुल्म किया जाए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी छीन लेता है वो नफरत का कैदी होता है. प्रिजनर बोलते हैं कैदी को और हेट बोलते हैं नफरत को. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो तासब और तंग नजरी की जंजीरों के पीछे बंद होता है. लॉक बोलते हैं बंद होने को, प्रेजुडिस बोलते हैं तासब को, नैरो माइंडेडनेस बोलते हैं तंग नजरी को. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं वाकई आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे की आजादी छीनता हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. बिल्कुल इसी तरह जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं आजाद नहीं हूं. द oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. मजलूम और जालिम यकसा उनकी आजादी को छीन रहे हैं. तो इसी के साथ जो ये लेसन है ये यहीं पे खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपके साथ डिस्कस करेंगे. आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा. आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.